कस्बे के समाजसेवी व धर्मपरायण व्यक्तित्व के धनी व्यापारी ओम प्रकाश आहूजा का जन्मदिन चौपड़ा कॉम्प्लेक्स में बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता शिवचरण चौधरी के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एडवोकेट शिवचरण चौधरी, कालूराम बैरवा सहित एडवोकेट गजानंद सिंह रावत, तेजेंद्र सिंह राठौड़, जय सिंह सैन, दीपक भाटी, देशराज चौधरी, भागचंद चौधरी, भूपेंद्र सिंह रावत, गुड्डू काजी, विनोद भाटी, चौथू गुर्जर, नरेश बेलानी, दिलीप लचवानी ने आहूजा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर मनाया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की मंगल कामना की। इस अवसर पर एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने समाजसेवी आहूजा की तारीफ करते हुए कहा कि आहूजा ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हुए आमजन के मध्य नाम रोशन किया है। इस मौके पर क्षेत्र के कालूराम बैरवा, एडवोकेट गजानंद सिंह रावत, तेजेंद्र सिंह राठौड़, जय सिंह सैन, दीपक भाटी, देशराज चौधरी, भागचंद चौधरी, भूपेंद्र सिंह रावत, गुड्डू काजी, विनोद भाटी, चौथू गुर्जर, नरेश बेलानी, दिलीप लचवानी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा भिनाई मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़ ने ओम प्रकाश आहूजा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की मंगल कामना की। इस मौके पर आहूजा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार साथ व सहयोग बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही आज आहूजा के जन्मदिन के अवसर पर आहूजा के ज्येष्ठ पुत्र एडवोकेट मनोज आहूजा ने गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया तथा भगवान सत्यनारायण के मंदिर में भगवान जी की पूजा अर्चना कर उनकी दीर्घायु की कामना के साथ स्वस्थ रहने की मंगल कामना भी की। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने सोमवार को दर्जनों गांवों का दौरा किया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान जघन्य अपराधों की राजधानी बना हुआ है। कानून व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना एवं आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। इस दौरान समर्थकों ने वीरेंद्र सिंह कानावत को कई स्थानों पर गुड़ व फलों से तौला तथा माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। मसूदा विधानसभा के प्रभारी सुभाष वर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के समर्थन में सोमवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यकर्ताओं ने गनाहेड़ा, निमरा, लामगरा, भैरूखेड़ा, उदयपुर खेड़ा, बड़ला खेड़ा, चापानेरी, पार्लिया, चावंडिया, गोवर्धनपुरा, बिलिया, बड़गांव, रघुनाथपुरा, बलापुरा, केरिया खुर्द, सांपनी खेड़ा, धोरामन का खेड़ा, बड़ला, खारोल खेड़ा, नागोला, पिपलिया, खायड़ा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की तथा भाजपा के पक्ष में नारे लगाए और स्थानीयवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। सबकी सहमति है, सब चेहरे ना अपने स्थान में आप सब सोच रहे हैं कि अपने स्थानीय आदमी आवे, स्थानीय आदमी ने टिकट देवे, कार्यकर्ता ने टिकट देवे, उन कार्यकर्ता अपने बीच में है, किसान है, तो इसको सबकी तरफ से फेरना देवे ना, जीत को सबको फेरा देगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नवीन जी का स्वागत, ब्रजराज जी फटाफट करो, आपके कार्यकर्ता बुलाओ, यहाँ खड़े हैं जिनका सबका स्वागत करा दो। अब है ना, किसी का नाम मतलब तो बिना किसी भूमिका के मैं माननीय कानावत जी से अनुरोध करूंगा कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, कृपया आपने जय जय श्री राम, बोलिए चार भुजानाथ की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, देवनाथ भगवान की, बाबू जी महाराज की, सनातन धर्म की, बोलिए बस्ती नगर की। आज विधानसभा चुनाव के मध्य में चुनाव के प्रचार प्रसार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय नवीन जी भाई साहब, हमारे इस नागौला मंडल के मंडल अध्यक्ष
हंसराज जी गुजर साहब, विधायक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय दाऊदी भाई साहब, पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय संपत राज जी जैन साहब, हमारे और सभी पांडलिया ग्राम से पधारे प्रबुद्ध नागरिक जनों, भाइयों बहनों और मातृशक्ति, आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हम सब आपके बीच में 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल के सामने बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास किया, वो विश्वास आपकी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के आधार पे पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। कार्यकर्ता बंधुओं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आप सब परिचित है, आप सब जानते हैं। राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार बने। मैं एक ही बात करना चाहूंगा कि पूरी विधानसभा में इन 5 सालों में सबसे बड़ा पेयजल संकट रहा। किसी भी गांव में एक महीने 2 महीने से पानी आ रहा है। मसूदा जैसे गांव में जहां मैं रहता हूं, उस गांव में भी 6-7 दिन से पानी आता है। जब पूर्ववर्ती सरकार माननीय मसूदा जी मुख्यमंत्री थे, साहूलाल जी जाट साहब दंडाई मंत्री थे, तो उस समय बिसलपुर की मैं भी 2005 से 10 तक प्रधान रहता मसूदा पंचायत समिति में, तो उस दौरान मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत के समर्थन में भाजपा नेत्रियां उमंग व उत्साह प्रचार व जनसंपर्क करते हुए देखी जा रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर के नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला कंवर राठौर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी महिलाएं घर घर जाकर महिलाओं से गले मिलने के साथ वे बुजुर्गों के पांव छू रही हैं, वहीं नौजवानों और महिलाओं को नमस्ते भी कह रही है। महिलाओं में प्रचार का उत्साह व उमंग इतना अधिक है कि कई घंटे चलने के बाद भी चेहरे पर थकान नजर ही नहीं आ रही है। इनका मानना है कि थकावट तो हो रही है, लेकिन ये थकावट जीतने के बाद उतर जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौर जनसंपर्क के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिना रही है तथा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महिलाओं व बालिकाओं पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बनाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने की जानकारी देती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही महिलाओं ने बताया कि वो सुबह जल्दी घर से निकलती हैं और शाम तक कई जगह पर महिलाओं के साथ मीटिंग करती है और घर घर लोगों से वोट मांगती हैं। उनका मानना है कि घर के काम तो रोज ही होते हैं, चुनाव 5 साल में एक ही बार आते हैं, इसलिए इस समय सारा ध्यान अपने प्रत्याशी को जिताने पर है। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मसूदा विधानसभा के पाड़लिया गांव में। आप देख रहे हैं यहाँ भाजपा का किस जोर से प्रचार हो रहा है। महिलाएं घरों में जा करके भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। मैं आपकी जानकारी दिलवा रहा हूँ, आपको बात करवा रहा हूँ। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद है, बता रहे हैं किस प्रकार से इनका प्रचार अभियान चल रहा है और अभियान में इनको क्या महसूस हो रहा है, किस प्रकार से इनका अभियान चल रहा है। सारी बातों की जानकारी के लिए मैं कनेक्ट करा रहा हूँ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी। हाँ मैडम, बताइए कैसे क्या प्रचार चल रहा है आपका? जी, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी पसंद के और हमारे स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया। हम बहुत खुश हैं और 10 दिन से लगातार हम पूरे मसूदा के कोने कोने गांव घर घर जा रहे हैं और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। जो स्थानीय जो मुद्दे हैं हमारे, पानी की समस्या और रोड की समस्या, पहले के प्रत्याशी आते हैं जीत के चले जाते हैं, हमारे को सुनने वाला नहीं था, लेकिन पहली बार हमारे बीच में हमारे स्थानीय को टिकट दिया है तो हम बहुत खुश हैं। सब घर घर जाकर भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक राकेश पारीक का जनसंपर्क के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन में उनके जनसंपर्क के दौरान आमजन द्वारा किए गए विरोध के लगभग 5-7 वीडियो वायरल होते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं सोमवार को भी उनके द्वारा किए गए जनसंपर्क के दौरान जैसे ही वो गांव में पहुंचे वैसे ही वहां मौजूद ग्रामीणों ने वाजिद खान चीता जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिस पर विधायक पारीक के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने उनको खदेड़ते हुए गांव में घुसने नहीं दिया। जिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में उनका बचाव किया उनकी शक्ल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही है।
गौरतलब है कि मसूदा विधायक राकेश पारीक की कार्यशैली का क्षेत्र की जनता लगातार विरोध कर रही थी, जिसके चलते क्षेत्र के करीब 25 से 30 कार्यकर्ताओं ने उनके सामने कांग्रेस के टिकट की मांग की थी, जिनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिनमें से वाजिद खान चीता भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं तथा गत विधानसभा चुनावों में उन्होंने राकेश पारीक का साथ दिया था। वहीं विजयनगर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सचिन सांखला ने भी गत विधानसभा चुनावों में राकेश पारीक को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए विजयनगर कस्बे सहित आसपास की पंचायतों में अपना प्रभाव दिखाते हुए पारीक को हजारों वोट दिलवाए थे और चुनाव जीतने के बाद कुछ समय बाद ही पारीक ने सांखला से दूरी बना ली थी, जिसके बाद दोनों के मध्य हुए विवाद जग जाहिर हो गए थे। अब उन्हीं सांखला ने पारीक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरएलपी से दावेदारी ठोक रखी है और अब दोनों ही प्रत्याशियों ने राकेश पारीक को मिलने वाले वोटों की सेंधमारी कर रखी है। इन हालातों को देखते हुए एक और जहां पारीक का ग्राफ शून्य से नीचे जाता दिखाई दे रहा है, वहीं वायरल होते हुए वीडियो को देखकर भाजपा प्रत्याशी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासी भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत की भारी मतों से जीत की दावेदारी कर रहे हैं। शांति हाँ भीड़ आगे आगे चलो कोई पॉकेट में नहीं आगे डालो, मेरी बात सुनो, आगे डालो, हाँ आगे डालो, आगे आगे डालो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ताओं ने सोमवार को दीपावली स्नेह मिलन मनाया। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बार के संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। दीपावली पर्व से लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, शैलेंद्र कुमार शर्मा, शिवचरण चौधरी, गजानंद सिंह रावत, अशोक कुमार चौधरी, मोहम्मद यूसुफ, शमी मोहम्मद, राहुल आचार्य, प्रवीण प्रकाश भट्ट, कानाराम गुर्जर, जय तेजवानी, अभिषेक सेन, अमरचंद खटीक आदि उपस्थित थे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डा रघु शर्मा के समर्थन में यहां पटेल मैदान पर आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस तरह की योजनाएं भाजपा शासित राज्यों में नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हर तबके के उत्थान के लिए कार्य किया है। राज्य में गहलोत सरकार ने किसानों, युवाओं व आमजन के लिए जिस तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उससे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो और तेज गति से विकास होगा। इसके लिए कांग्रेस सरकार 7 तरह की गारंटियां दे रही है, जिसकी वजह से हर वर्ग का विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आप दोराहे पर खड़े हैं। एक तरह भाजपा की नीतियां हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की नीतियां हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप किस ओर जाएंगे। उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, जबकि भाजपा मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है, लेकिन 3.5 सालों में उन्होंने मात्र 21 युवाओं को रोजगार दिलाए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है, जिससे हर वर्ग का इलाज 25 लाख तक फ्री हो रहा है।
उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने राज्य के हर छोटे कस्बे में भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोल दी है, जिससे गरीब का बच्चा भी अब अंग्रेजी पढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक 60,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा विकास की कोई बात नहीं करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। केंद्र सरकार के पास गिनाने के कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र की नीतियों की वजह से देश में महंगाई बढ़ी है, गरीब परिवार के सामने 2 जून की रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है, जिसकी वजह से राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में आमजन के लिए जो काम किया, उसी की बदौलत आज हम कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया है, यहाँ पर 400 बेड का जिला अस्पताल खोला गया है, वहीं विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। विकास की बुनियाद पर ही मैं कहना चाहती हूं, अगर आप क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां के विधायक रघु शर्मा को फिर से जीताकर विधानसभा भेजें। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है, जबकि भाजपा शासित एक भी राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर आई, देश के किसान 1 साल तक सड़कों पर आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, लेकिन केंद्र सरकार खामोश होकर देखती रही। विपक्ष के विरोध के चलते कुछ राज्यों में चुनाव होने की वजह से आखिर सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार के पास किसानों का कर्जा माफ करने का पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास संसद भवन के सौंदर्यीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने हजारों करोड़ रुपए माफ किए, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति अडानी व अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लुटाई जा रही है। देश के छोटे व्यापारियों को ठगा जा रहा है, कभी नोटबंदी करके तो कभी जीएसटी लागू करके। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं आमसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम राज्य में विकास के दम पर फिर से चुनाव मैदान में है, जबकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इन 10 सालों में केंद्र सरकार का महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, वहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की वजह से युवा भटक रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सहित किसी भी वर्ग का उत्थान नहीं किया है। गरीब व मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आमजन की रसोई का बजट बिगड़ गया है, हर चीज से पीड़ित जो परिवार है उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीजें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई है आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती। ये मोदी जी की सरकार भाजपा की जो है दिल्ली में ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता। जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं। इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो दाम हैं उनको रोकें। इन्होंने नहीं किया। आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया।
इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए, आपकी सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है, देश का गरीब पिसता चले जा रहा है, किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही। तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं वो आप अपने प्रदेश में नहीं चाहते। आप अपने प्रदेश में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से अगर एक अच्छी सरकार हो जिसकी सही नीयत हो तो आपके लिए ऐसी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं बनती हैं जिनसे आपकी सुविधा होती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, आज जो राजस्थान में हो रहा है उसको रोकिए मत। आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए मत। आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए मत। अगर आप भाजपा में इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। परेशान हो जाएंगे, पीड़ित रहेंगे और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपको समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट देना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी? नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आज़ाद होंगे, आपके लिए लड़ी कि जनता आज़ाद होगी, जनता अपना शासन खुद करेगी, स्वराज जिसको कहते थे। इसका मतलब है कि गांव में